पशुपति का मतलब जानेंगे। पशुपति का मतलब क्या होता है। पशु का मतलब आज जानवर समझते हैं कि जानवर को ही पशु कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, जानवर को पशु नहीं कहते हैं। और फिर इसके बाद में पशुपति का अर्थ जानेंगे। इन दोनों को शब्दों को अलग अलग कर देते हैं। पशु अलग है और पति अलग है, दोनों को संधि विच्छेद कर देते हैं। तो पहले पशु का मतलब जान लेते हैं। पशु का मतलब होता है जो बंधा हुआ है। जितने भी जीव हैं, चाहे आदमी हैं चाहे ये जानवर हैं, अगर वे बंधे हुए हैं, उनका दिमाग एक बंधी हुई शक्ति से काम कर रहा है, तो वो पशु है। एक आदमी है, उसके दिमाग में बार बार विचार आ रहा है कि खेत में काम करना है, उसका दिमाग बंध गया है, बार बार ये विचार आ रहा है खेत में काम करना है जी, तो वो बंधन में हो गया, तो उसका दिमाग बंध गया है, तो उसको हम पशु कह सकते हैं। एक जानवर है, एक गाय है, उसका दिमाग भी कुदरत की शक्तियों से बंधा होता है, तो उसको भी हम पशु कह सकते हैं। चाहे आदमी हो, चाहे गाय हो, भैंस हो, कुत्ता बिल्ली हो, चाहे पंछी हो, कोई भी है जिसका दिमाग बंधा हुआ है कुदरत की शक्तियों से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट से, कुदरत की शक्तियाँ जिसके दिमाग को भी बांध देती हैं, उसको हम पशु कहेंगे। और जिसके दिमाग को नहीं बांध पाती है ये कुदरत, उसको पशुपति कहेंगे। पशु का मतलब होता है कि दिमाग बंधा हुआ है, किसी का दिमाग भी हो सकता है। ये एक चींटी है, ये मकोड़ा है, इसका दिमाग कुदरत ने बांध दिया है, और बांधने के बाद में ये उसकी शक्तियों के अनुसार काम कर रहा है, तो इसको हम पशु कहेंगे। लेकिन कुछ करोड़ों में से जो ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, कुदरत उनके दिमाग को बांध नहीं पाती, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पशुपति। जो मुक्त हो जाता है, जिसके दिमाग को बांधना मुश्किल हो जाता है, जिसको ये बात समझ में आ जाती है, जो ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, कुदरत अपनी शक्तियों से, कोई भी देवता अपनी शक्तियों से, कोई भी बुरी शक्तियाँ उसको बांध नहीं सकती। वो चाहे भूत प्रेत की शक्तियाँ हैं, चाहे समाज की शक्तियाँ हैं, समाज के लोगों की शक्तियाँ हैं, चाहे किसी पद अधिकारी की शक्तियाँ हैं, कोई भी उसको बहका नहीं सकता, उसके दिमाग को बांध नहीं सकता, तो उसको हम पशुपति कहेंगे। तो आज हमने जाना पशु किसे कहते हैं और पशुपति किसे कहते हैं। तो दोनों में अंतर जान लिया, तो पशुपति बनने की कोशिश करो, पशुओं के भी पति। अब देखिए, जो मुक्त हो गया है वो क्या करता है, जो पशु होते हैं, जिनका, पशु का मतलब जिनका दिमाग बंधा हुआ है, जिसका दिमाग बंधा हुआ है, उन पे वो राज कर सकता है। बिल्कुल, जो ज्ञान को प्राप्त हो गया है वो क्या करता है, उसमें इतनी काबिलियत आ जाती है कि जिनका दिमाग, जैसे जिनका दिमाग का मतलब ये आम समाज, लोग, कीड़े मकोड़े, गाय भैंस बिल्ली, इनके दिमाग से वो काम करवा सकता है। अब सामाजिक भाषा में बात करते हैं कि वो इनके दिमाग से काम करवा सकता है, या ऐसा कह लो इनके दिमाग पे वो कंट्रोल कर सकता है। ये बात आई समझ में, इनको नियंत्रण में ले सकता है, क्योंकि ये पहले से ही बंधे हुए हैं। पशु का मतलब होता है जिनका दिमाग बंधा हुआ है शक्तियों से, तो उसको जो ज्ञानी पुरुष होता है वो पशुओं के दिमाग को बांध सकता है, क्योंकि उनके अंदर अभी इतना ज्ञान पैदा नहीं हुआ है, और उसको, जो पशुपति होता है, उसको ज्ञान हो गया है ज़्यादा कि कैसे किसी के दिमाग को बांधा जाता है, कैसे पशुओं के दिमाग को बांधा जाता है, कैसे जीव जंतुओं के दिमाग को बांधा जाता है, कैसे भैंस बिल्ली, कुत्ता बिल्ली, या कोई भी आदमी है उसके दिमाग को कुदरत ने कैसे बांधा हुआ है, और हम कैसे बांध सकते हैं। तो वो पशुपति हो जाता है, जो अपने दिमाग को भी कंट्रोल में कर ले, जो अपने दिमाग के कंट्रोल से बाहर हो जाए, कि अपने दिमाग का जो कंट्रोल, जो कुदरत ने अपने हाथ में ले रखा है, नियंत्रण अपने हाथ में ले रखा है, उस बंधन से वो मुक्त हो जाता है। अब कुदरत उस पर दबाव नहीं डाल पाती, कुदरत उससे कोई भी मन चाहे काम नहीं करवा सकती है।
आम लोगों से आपने देखा होगा कि कुदरत अपने मनचाहे काम लोगों से करवा लेती है उनके दिमाग को कंट्रोल करके, इसी को पशु कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ पशु समझ में आया होगा और पशुपति भी आपको समझ में आया। दोनों अलग अलग शब्द हैं और इनका अलग अलग अर्थ जाने। आध्यात्मिकता में इसकी काफ़ी अहमियत है। आप पशुपति बने, ना कि पशु बने। पशु बन गए तो कुदरत आपके दिमाग को कंट्रोल में कर लेगी और आपसे मन चाहे काम कई जन्मों तक करवाती रहेगी। तो कुदरत के काम ना करें, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जितना पेट के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है खाने पीने के लिए, वो तो ज़रूरी है, वो कर ले, लेकिन कुदरत के कंट्रोल से अपने दिमाग को बाहर करें, नियंत्रण से बाहर करें। आपका दिमाग नियंत्रण में है, इसलिए पशु कहा जाता है। पशुपति हो गए तो उस दिन दिमाग को ही अपने काबू में कर लोगे। तो धन्यवाद आज के लिए पशुपति को जानने के लिए, और पशु किसे कहते हैं इन दोनों को अलग अलग जानने के लिए। आप ब्रह्म हैं, आप पशुपति हैं, आपको ये बात पता नहीं है, लेकिन अभी तो हम पशु का जीवन जी रहे हैं। अभी कौन सा जीवन जी रहे हैं? पशु का। तो हे पशुपतिनाथ, आप ही हैं वो कोई दूसरा देवता नहीं है, कि वो कोई शिवजी नहीं है कि शिवजी को पशुपति कहते हैं। आप ही वो पशुपति हैं। शिवजी की तरफ ना देखें कि शिवजी ही पशुपति है, नहीं नहीं नहीं, पशुपति आप हैं। तो आपकी इस महानता को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि पशुपति होना एक महानतम उपाधि है। ये किसी आम आदमी को नहीं मिल पाती है, कोई विरले को ही ये पशुपति की उपाधि मिल पाती है। तो आपको मेरा सत सत नमन है। मेरा नमन आपके चरणों में, इस नमन को स्वीकार कीजिए। तो कल किसी अच्छे विचार पे फिर बात करेंगे। कुदरत से बंधन से मुक्त करने वाले विचार पे फिर बात करते हैं। गुरु के सानिध्य में आदमी बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो गुरु का सानिध्य प्राप्त करें, परमात्मा से प्रेम भाव रखें और गुरु सेवा करें। इससे उत्तम इस कुदरत में कुछ नहीं है। चाहे दूसरी चीज़ें आपको उत्तम लगती हों, लेकिन गुरु सेवा से और उस परमात्मा से प्रेम से बड़ी चीज़ कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। कल फिर बात करते हैं।